तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, बिटवीन टेस्ट के इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं? डक्टिलिटी टेस्ट इसलिए करते हैं कि उसकी एलोंगनेशन, स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है, उस कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एस्फाल्ट कंक्रीट की रोड कंस्ट्रक्शन में। दूसरा पॉइंट ये है, उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, उसका कोहेसिवनेस पॉइंट कितना है, उसकी विस्कस की प्रॉपर्टी किस पॉइंट पे लॉस हो रही है, तो उस पॉइंट को चेक करते हैं। थर्ड वन ही जैसे उसकी क्वालिटी कंट्रोल को मेजर करने के लिए भी बिटवीन की टेस्ट को चेक किया जाता है। इसका चेक करने का प्रोसीजर ये है कि हम बिटवीन को इनिशियल स्टेज में 75 to 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। उसको बेसिकली बिटवीन क्या होता है, सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है और उसको लिक्विड स्टेट में लाने के लिए टेम्परेचर को हीट किया जाता है। और हीट करने का टेम्परेचर सॉफ्टनिंग पॉइंट के टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद एक ब्रिकेट मोल्ड होता है, डक्टिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स होता है, थर्मोमीटर होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब टेस्ट करते समय यूज होता है। तो ब्रिकेट मोल्ड को ग्लिसरीन या डेक्स्ट्रीन से लगा देते हैं। अगर आपके पास ग्लिसरीन और डेक्स्ट्रीन नहीं भी है तो आप ग्रीस का यूज कर ले सकते हैं। बिकॉज उसको यूज इसलिए करते हैं कि बाद में जब उसको रिमोल्ड को निकालेंगे तो उसमें चिपक ना जाए, उसकी विस्कस प्रॉपर्टी उसी में ना रह जाए। इसकी वजह से ये ग्लिसरीन और डेक्स्ट्रीन का यूज करते हैं, ताकि बाद में फिनिश से अच्छे से उसको रिमूव किया जा सके बिटवीन को। उसके बाद 75 से 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद 75 से 100 से उसको बिटवीन को फिल करेंगे ब्रिकेट मोल्ड में और 30 मिनट तक उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के तो कूल हो जाने के बाद 30 मिनट के रूम टेम्परेचर पे कूल हो जाने के बाद उसको नाइफ से अच्छे से उसके सरफेस पे कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्सेस मटेरियल होगा बिटवीन का वो निकल जाए। उसके बाद उसको बिटवीन को उसके ब्रिकेट मोल्ड को उठा के वाटर बाथ में रखेंगे और उसका टेम्परेचर 25 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस है। पुराने वाले कोड में 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस है, पर लेटेस्ट कोड में आ गया है 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस। 85 to 95 मिनट तक वाटर बाथ में रखने के बाद उसके बोथ एंड पे फिक्स कर देंगे क्लैंप के थ्रू, और उसका पेनिट्रेशन रेट 5 सेंटी पर mm पर मिनट के हिसाब से मीन्स पुल आउट करते जाएंगे। और उसके जो भी पॉइंट ब्रेकिंग होगा उस पॉइंट को नोट आउट कर लेंगे। और इसका रिजल्ट को रिपोर्टिंग के समय ये ध्यान रखना होगा कि जो भी वैल्यू आ रही है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस इफ 5% से केस से ज़्यादा क्रॉस है तो हम ऊपर के 2 हायर वैल्यू को एडॉप्ट कर लेंगे। हायर वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे, थर्ड वन को लेफ्ट करेंगे। अगर ये क्राइटेरिया 5% से ज़्यादा है, अगर 10% से आसपास 10% के पास पहुंच रहा है तो फिर हम इसको टेस्ट को रीटेस्ट करेंगे। अगर सेम ही क्राइटेरिया 20 के नज़दीक पहुंच रहा है तो हम इस टेस्ट को रिप्रोड्यूस करेंगे, मीन्स इस मटेरियल को यूज ही नहीं करेंगे और उसको रिजेक्ट करके रिप्रोड्यूस अनदर मटेरियल को फिर से प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स ला के फिर टेस्ट करेंगे। सो ये रहा बिटवीन टेस्ट की डक्टिलिटी, बिटवीन का वन इम्पॉर्टेंट टेस्ट डक्टिलिटी टेस्ट। वन थिंग, एक चीज़ और है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ इसमें, जो एक लो टेम्परेचर बिटवीन होता है, अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टी यूज हो रहा है उस टाइप का बिटवीन, तो इसका टेम्परेचर 4 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होता है। और दूसरी चीज़, इसका जो पेनिट्रेशन रेट होता है 10 mm पर मिनट के रेट ऑफ लोड स्ट्रेच करेंगे और फिर पॉइंट को नेट करेंगे। बाकी का डाटा सेम ही रहेगा, केवल इसकी जो टेम्परेचर है 4 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस और इसका पूल ऑफ रेट है 10 mm पर मिनट के हिसाब से करेंगे। सो ये रहा एक डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट।